जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने SD यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की है फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, स्पेशल SSC GD, उसके बाद RPF कांस्टेबल और SI के लिए। ठीक है, और इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्लास 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास नंबर 15 को कंप्लीट करने वाले हैं और क्लास नंबर 14 में हमने क्वेश्चन नंबर 169 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 170 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 169 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 170 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 170 क्या दिया हुआ है आपको। 170, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है सर आपका? क्वेश्चन नंबर है 170। ठीक है, जिसमें रेनू ने एक वस्तु को 1240 रुपये में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1240 रुपये। ठीक है, और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया, यानी कि यहाँ पर 75% पे उसको सेल कर दिया। ठीक, जीरो से जीरो ख़त्म कीजिए। ठीक, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम कीजिए, जीरो से जीरो ख़त्म मत कीजिए। आप क्या करेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 तिरा का 9, 3 तिरा का 9, 3 एकम 3 और 0, यानी कि 930 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 930 रुपये यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। कितना आएगा? 930 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अभी क्या बोला गया है आपसे, उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया, है ना। तो देखिए, उस पैसे से, यानी कि जितना उसने क्या किया, 1240 रुपये में एक वस्तु खरीद ली। ठीक, उसके बाद उसको 25% के नुकसान पर बेचा, यानी कि 75% पर बेच दिया। तब जाकर के उसके पास जो राशि निकल कर आई है वह कितनी आई है सर? 930 रुपये राशि आई है। इस 930 रुपये में उसने एक वस्तु और खरीद ली और उस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचना चाहा, यानी कि 140% में उसने बेचना चाहा। ठीक है, यहाँ से जैसे आप परसेंट हटाओगे तो क्या निकल कर आएगा सर आपका? ये निकल कर आएगा 140 बटे में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो खत्म करेंगे और 14 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 14 तिया 42, 14 नमा की 126 और 4 130, है ना। 14 तिया कितना हो गया? 42, कैरी आया 4 और 14 नमा की 126, 26 और 4 हो जाएगा 130, यानी कि 1302 रुपये, 1302 रुपये उसने उस वस्तु पर कमा लिए, या फिर इतने में उसने उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1240 रुपये में वह वस्तु खरीद कर लाया था। कितने में लाया था प्यारे विद्यार्थियों? 1240 रुपये में वह वस्तु खरीद कर लाया था। टोटल उसने 1302 रुपये में बेची है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना कमाया, यानी कि 1302 में से 1240 को कम करोगे तो सीधा सीधा 40 यानी कि 60 ये और 62 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्यारे विद्यार्थियों? 62 का। किसके रेस्पेक्ट में? 1240 के रेस्पेक्ट में। और परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा कर दिया? 100 से। ठीक है, यहाँ से जीरो खत्म करोगे। ठीक है, उसके बाद 31 दुना होता है 62 और 31 चौका होता है 124। ठीक है, अभी ये कितना हो गया आपका? 2 गुणा 10 20 बटे में 4, यानी कि 5% का उसने क्या किया सर? प्रॉफिट कमा लिया। कितने का? 5% का उसने प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 5% का प्रॉफिट। ठीक है,
तो ये आया क्वेश्चन आपको समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होने वाला हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 171। ओके, नोट डाउन करना है। एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर साइड में हो जाता हूँ, है ना। लीजिए, ठीक है। हाँ, मैं भी आना चाहिए स्क्रीनशॉट में, ये बात का ध्यान रखना है ना। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए अपन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा ये हमारा? क्वेश्चन नंबर होगा 171 और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 171 में क्या दिया हुआ है ना जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर है हमारा 171 और इसमें क्या दिया है हमें? वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपये और 1600 रुपये है। ठीक है भैया। ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपये है। ओके, तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% का होता है। ठीक है भैया। वस्तु बी को बेचने पर क्या लाभ हुआ है ये आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, वस्तु ए है आपके पास, है ना, और एक वस्तु आपके पास बी है ना। अगर वस्तु ए का क्रय मूल्य देखा जाए, लागत मूल्य जिसे हम कहते हैं सीपी, तो वह है 1200 रुपये। कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1200 रुपये। और वस्तु बी का जो सीपी है वह है अपना कितना? 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये। ओके, ठीक। अभी क्या बोला गया है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपये है, यानी कि वस्तु ए का जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है सर? 1380 रुपये। कितना है? 1380 रुपये। ठीक है ना। यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलो, अच्छी बात है ना। दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का लाभ होता है। अभी आप देखिए, एक वस्तु को आपने 1200 रुपये में खरीदा, है ना, वस्तु ए को, ठीक है, प्लस वस्तु बी को आपने 1600 रुपये में खरीदा, यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल यानी कि टोटल जो अपना सीपी आ रहा है सर, सीपी कितना आ रहा है टोटल? ये आएगा दोनों को ऐड करने पर 2800। इसमें 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 125, है ना। 125 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। या फिर सबसे अच्छा काम ये है कि इंटू तगड़ा ना करना पड़े, यानी कि 125 का इंटू ना करना पड़े, इसीलिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। 25 5 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 28 00, है ना, और 5 से जब हम इसको इंटू करेंगे तो 7 5 35, यानी कि ओवरऑल हमें दोनों पर 3500 रुपये का, दोनों को हमें 3500 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है दोनों वस्तुओं को? 3500 रुपये में। ठीक है, जिसमें से आप वस्तु ए को 1380 रुपये में बेच चुके हो। कितने में बेच चुके हो विद्यार्थी? आप लोग इसको 1380 रुपये में बेच चुके हो वस्तु ए को। ठीक, अभी टोटल कितने में बेचना था आपको? 3500 रुपये में, यानी कि वस्तु बी को कितने में बेचोगे वो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक, तो यदि हम 3500 में से 1380 घटाएंगे तो जो वस्तु बी का सेलिंग प्राइस आएगा वह आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 रुपये, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 1 रुपये यहाँ से आ जाएगा। ओके, और 2 यहाँ से आ जाएगा, है ना, यानी कि 2120 रुपये में उसको सेल करना है, बेचना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से प्रॉफिट देख लेंगे, क्योंकि वस्तु बी को 1600 में खरीदा गया था और 2120 रुपये में बेचने की डिमांड है ना। तो यहाँ से 20 रुपये सीधा सीधा ये, यानी कि 520 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता है। किसके रेस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे। ठीक, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौका 16, 13 चौका 52, 130, और ये आ जाएगा आपका 65/2। और 65/2 कितना होना चाहिए? सही, ये होना चाहिए हमारा 64, अगर होता 32, यानी 32.5%। ठीक है भाई, है ना। यानी इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आया 32.5%। कितना निकल कर आया प्यारे विद्यार्थियों? 32.5% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो राइट आंसर होगा सर वह कितना होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी 32.5%, यानी 33.5%। ठीक है, अभी बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, है ना। ओके, हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 172, है ना। और यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172 में क्या दिया हुआ है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 172। और 172 में क्या दिया है
किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है। ठीक है भैया, लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1800 रुपये आपको सीपी दिया हुआ है। ठीक, और यदि लाभ 32% हो यानी कि प्रॉफिट कितना हो प्यारे विद्यार्थियों, 32% हो, तो सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करोगे, 1800 रुपये सीपी है, इस पर आपको 32% का लाभ चाहिए, यानी लिखोगे 132, जो ही परसेंट हटाओगे बटे में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, 18 दूना 36, ठीक, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, 54 और 3 हो जाएगा 57, 18 कम 18 और 5 23, है ना, यानी कि 2376 रुपये में हमें उसको बेचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप सभी को, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2376 रुपये ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 173। ठीक है, हो गया नोट डाउन, ये लीजिए, मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 173। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 173 में, ए ने किसी वस्तु को 25% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसने कुल कितना लाभ कमाया, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखेंगे एक वस्तु ए है जिसको 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा गया। यदि आपको सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए उस वस्तु का, तो आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 1495 रुपये, और ये 1495 रुपये कब आया, जब आपको 15% का लाभ हो गया, यानी कि 115 में आपने बेचा हुआ, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से सीपी निकल कर आएगा। ठीक, अभी ये जाएगा अपना 23 बार और ये जाएगा अपना 20 बार, है ना, और ये 23 का कितना गुना होता है, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ से 23 से डिवाइड करेंगे, 23 यानी कि 7 बार तो जाना चाहिए, 7 बार नहीं तो 6 बार तो जाना चाहिए, 6 तिया 18, है ना, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि यहाँ से 115, तो सीधा सीधा 65 टाइम्स चला गया। कितने टाइम्स, 65 टाइम्स, है ना। तो यहाँ से इससे जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा अपना 65 बार, और 65 दूनी होता है, कितना होता है भैया, 130, यानी कि ये आपका जो निकल कर आया सीपी क्रय मूल्य, वह कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 1300 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा था, 1495 रुपये। ठीक है, उसने एक वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। ठीक है, पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, यानी कि उसने एक और वस्तु खरीद ली। ठीक है, ये दूसरी वस्तु है, ये वस्तु जो आप थी वो आपकी ए थी, है ना, ये जो वस्तु है वो आपकी बी है, और इसका जो सीपी है, इसका जो सीपी है वह कितना है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सीपी होगा वह भी 1300 रुपये ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 1300 रुपये, इतने में उसने खरीद ली, और इस 1300 रुपये की वस्तु पर 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए उसे, 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए। देखिएगा यहाँ पर कितने में बेचेगा वो, उसके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक, 1 जीरो, 11 तिया 33, 11 कम 11 और 14, यानी कि ये सीधा सीधा 1430 रुपये में उस वस्तु को बेचना चाहेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए उसने क्या किया कि पहली वाली जो वस्तु थी उसका उसने साफ साफ लिख रखा है कि 1495 रुपये में बेचा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है पहली वाली वस्तु का वह कितना है, 1495 रुपये, और दूसरी वाली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह है 1430 रुपये। तो दोनों को ऐड करोगे कि टोटल दोनों को कितने में बेच रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखोगे टोटल कितने में बेचेगा, ये 5 9 3 12 28 और 1 29, यानी कि 2925 रुपये में बेचेगा दोनों वस्तु को, 2925 रुपये में दोनों वस्तुओं को वो सेल कर देगा, बेच देगा। ठीक है, अभी दोनों खरीदी कितने की थी सर, दोनों वस्तु यानी कि एक जो ए है वस्तु वह 1300 को खरीदी थी, और दूसरी वस्तु भी उसने 1300 में ही खरीदी थी। ठीक है, यानी कि टोटल उसे खरीदना कितना पड़ गया भैया, टोटल सीपी अगर देखा जाए उसका, तो टोटल सीपी है उसका 13 दूनी 26, यानी कि 2600 रुपये में खरीदी थी, और 2925 में
उसे बेचना है। यानी कि सीधा सीधा कितना कमाना चाहता है, वह कमाना चाहता है 325। किसके रेस्पेक्ट में, ऑलवेज सीपी के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, है ना। अच्छा, ए ने कुल कितना लाभ कमाया, मतलब परसेंट में नहीं पूछा आपसे, ये और अच्छी चीज़ है भाई, है ना। परसेंटेज में नहीं पूछा तो यही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि सीपी है उसका दोनों वस्तुओं का 2600 रुपये और सेलिंग प्राइस है उसका दोनों वस्तुओं का 2925 रुपये। तो यहाँ से उसने 325 रुपये का क्या कमा लिया प्यारे विद्यार्थियों, लाभ कमा लिया। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 174, है ना। ओके, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, मैं साइड हो गया, ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है सर, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 174। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 174 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 174। ठीक, तो क्या दिया है इसमें, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु को आप 22.5% के प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 22.5, जैसे ही आपने परसेंट हटाया बटे में कितना आएगा 100, और पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और आ चुकी है ना। अब इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 नमा की कितना होता है सर, 25 नमा की होता है 225, और 25 चौक हो जाता है 100, यानी 9/40 हमारा क्या निकल कर आया है, इनका रेशियो निकल कर आया। तो ये अपने पास सीपी है ना, और ये है अपने पास प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट का बोला गया है, लाभ का बोला गया है। यानी कि सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो बनाएं तो सीपी कितना होगा सर 40, आप 9 के लाभ पर बेच रहे हो, यानी कि 49, यानी कि 49। यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा वह आएगा 40:49, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी इनको नोट डाउन करें, फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारे पास, 175, है ना। ठीक है, मिटा देता हूं इसको मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 175, देखिएगा क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 175 में किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो 12:7 है, छूट प्रतिशत कितना है, ये आपको यहां से बताना है। ओके, तो देखिए अंकित मूल्य को कहते हैं हम एमआरपी, है ना। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं सर, एमआरपी। ठीक, उसके बाद विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, और एमआरपी का जो रिलेशन रहता है वो सेलिंग प्राइस से ही रहता है, एसपी से ही रहता है ना। तो इनका जो रेशियो दे रखा है वह दे रखा है 12:7, यानी एमआरपी 12 डली हुई थी, 7 में उसको बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया 5 पे। और कौन देता है भैया, हमेशा एमआरपी इंटू 100। ठीक, यहाँ से 4 तिया 12 और 25 चुका 100, है ना। इनका इंटू करने पर आया 125/3, और इससे इसको जब डिवाइड किया तो 3 चुक 12, 3 एकम 3, 2/3, ये आपका क्या है, राइट आंसर। या इसी को आप एक चीज और लिख सकते हैं, 41.66%, है ना। ओके, तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि आपको क्या दिया है 41.67, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 5 से अधिक नंबर आए, है ना, ये 5 से अधिक है, 6 5 से अधिक है, अगर अधिक आए तो इसको आप एक बढ़ा सकते हो, कितना कर सकते हो, 7 कर सकते हो। ठीक, यही क्या होगा सर, आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आया समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 175, ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे में आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, अगर समझ में आया हो तो जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 176। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 176 में क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 176, रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है तथा 180 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च आता है, यानी कि खर्च करता है। ठीक है, यदि वह बल्ले को 1128 रुपए में बेचे तो उसको क्या हानि होगी, ये आपको यहां से निकालना है ना। देखिएगा, रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है। ठीक है भाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है रोहन के लिए एक बल्ले का? 1230 रुपए ओनली। कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1230 रुपए, है ना। ठीक, उसके बाद तथा 180 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, यानी कि ये भी उसका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 180 रुपए उसने उसकी जेब से खर्च किए। ठीक है, हाँ 180, दोनों को प्लस किया तो ओवरऑल यानी कि टोटल सीपी क्या निकल कर आया सर? ये निकल कर आया आपका 8 3 11, 3 और 1 कितना हो जाना है 4, 1410 रुपए ओनली। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 1410 रुपए ओनली। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको? यदि वह बल्ले को 1128 रुपए में बेचता है, कितने में? 1128 रुपए में बेचता है, यानी कि सर सेलिंग प्राइस होगा 1128 रुपए। ठीक, तो यहां से आप देखोगे कितने कम में दे रहा है? वह दे रहा है 2, है ना, और 11 में से 3 गया तो 8। ठीक, 2 यानी कि 282 रुपए कम में दे रहा है। ठीक, रेस्पेक्ट वही सीपी का इंटू 100, 0 से 0 खत्म करेंगे और ये होता है इसका डायरेक्ट दोगुना, यानी कि सीधा सीधा उसने 20% का लॉस खाया है। कितने परसेंट का प्यारे विद्यार्थियों? 20% का उसने लॉस खाया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ये हमें दिया हुआ है सर ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाँ, तो आया सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा? 177। ठीक है, देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 177 में क्या दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 177, एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। ठीक है भैया, यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचती तो उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि होता, ये आपको यहां से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे सर आप? इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 2300 रुपए। कितना प्यारे विद्यार्थियों? 2300 रुपए सेलिंग प्राइस। ठीक है, और उसने 25% का लाभ भी कमा लिया, है ना। यानी कि ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस कब आया है? जब उसने 25% का लाभ कमा लिया। ठीक है, यानी कि सीपी यदि 100% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये होगा 125%, क्योंकि वह 25% का लाभ यहाँ से कमा रहा है। ठीक, इसका रेशियो निकाल सकते हैं हम। रेशियो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 चुका 100, 25 5 125, यानी सेलिंग प्राइस रेशियो में कितना हुआ 5 और कॉस्ट प्राइस रेशियो में कितना हुआ 4। ठीक है, यहाँ से क्या करना है हमको? तो सर सेलिंग प्राइस आपको 5 दे रखा है रेशियो में, यानी कि 5 बराबर किसके? ये हो जाएगा आपके 2300, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे आप तो 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 1 0, लेकिन आपको सीपी चाहिए और सीपी है आपका 4 के रेशियो में, यानी 4 से जब इंटू करेंगे तो सीपी निकल कर आएगा 4 छंग 24, 4 चुक 16 और 2 18, यानी कि 1840 रुपये आपका क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, यानी इतने में वह वस्तु खरीद कर लाया होगा। ठीक, यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचे, कितने में बेचे? 1955 रुपये में बेचे, तो देखिएगा सेलिंग प्राइस क्या है उसका? सेलिंग प्राइस है 1955 रुपये। कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1955 रुपये। यहाँ से अब आप देखोगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो 5 ये और 1 ये, यानी कि 115 रुपये का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है जी हाँ, और किसके रेस्पेक्ट में?
हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1840 इंटू में क्या आएगा 100, जीरो से जीरो खत्म। अभी क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 नाम 18 और ठीक एक काम करिए 23 से करिए, 23 से, है ना, क्योंकि जीरो से जीरो खत्म कर लिया आपने। ठीक है, 23 से जब आप डिवाइड करोगे 23 से, यानी कि 23 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, यानी कि 8 बार जाएगा। कितनी बार, 8 बार। ठीक, और 23 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पास क्या निकल कर आ रहा है, अच्छा 2 चौका 8, 2 5 10, यानी कि सीधा सीधा 5 इंटू 5 25 बटे में क्या दे रखा है आपको 4, और यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24 बचा 1 बटे 4, यानी कि जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा वह प्रॉफिट में आएगा, लेकिन कितना भैया, 6 सही 1/4%, या इसी को कहते हैं 6.25%। कितना, 25%। यही हमारा क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। लाभ 6.25%। ओके, आया समझ में आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 178। और देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 178 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 178, एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 1 रुपए में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हुई हो। क्या हुई हो, 25% की हानि हुई हो। ठीक है, तो भैया यहाँ पर उसने 1 रुपए में कितने आम खरीद लिए, 15 आम खरीद लिए। कितने आम, 15 आम। ठीक है, और उसने क्या किया, 1 रुपए में उसे कितने आम बेचने होंगे। ठीक है, तो 1 रुपए में उसे मान लीजिए x आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की क्या हो जाए सर, हानि हो जाए, यानी कि 75% हटाया बटे में 100, ये उसे हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा, ये ऊपर गलत लिख दिया ना, है ना। ठीक, तो एक काम कीजिए, 15 वस्तु को आप ऊपर लिखोगे, है ना। 15 आम खरीदा 1 रुपए में। ठीक, तो कितने आम बेचोगे 1 रुपए के हिसाब से कि उसे 25% का लॉस हो जाए। ठीक, तो यहाँ से 15 5 75, 5 से काटोगे 20 बार, यानी कि क्या बचा आपका 1/1 बराबर x एकम x और 20 एकम 20, त्रियक गुणा करोगे तो x बराबर क्या निकल कर आएगा सर, आपका 20 आएगा। ठीक, तो यही क्या है सर, हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 179, है ना। ओके, तो देखिए, अच्छा ये प्रोसेस कैसे होती है, देखिए इसके लिए आपको बस एक चीज़ याद रखना है। कौन सी चीज़, कि ऊपर लिखोगे आप वस्तु, ठीक, उसके जस्ट नीचे लिखोगे आप रुपए। ये पहली चीज़ होगी, है ना, पहली वस्तु पहला रुपया, बराबर में दूसरी वस्तु बटे दूसरा रुपया, इनटू में इधर प्रॉफिट या लॉस, लेकिन किसके लिए, पहली वस्तु के लिए। ऐसे यहाँ पर इनटू में प्रॉफिट या लॉस किसके लिए, दूसरी वस्तु के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये मेथड आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो मिटा देता हूँ इसको मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 179। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 179 में क्या दिया हुआ है। हाँ, देखिएगा, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 930 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत आपको बताना होगा कि दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 179। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर
उसने 930 ग्राम के बाट का क्या किया सर, प्रयोग किया। ठीक है भैया, ओके, है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये उसको करना था लेकिन ये उसने किया, और ये वजन का रेशियो है, किसका, वजन का रेशियो। लेकिन यूनिट हम यहाँ पर सेम करेंगे, यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, यहाँ किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक, किसके साथ रेशियो बनाओगे, 930 ग्राम के साथ। ठीक है, हाँ, ओके। अभी यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ये आपको जो दे रखा है वह वजन का रेशियो है। इसका विद्यार्थियों वजन का रेशियो, ग्राम से ग्राम खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 100 रेशियो 93 वजन है, वजन का रेशियो है, और 93 रेशियो 100 ये मूल्य का रेशियो हो जाएगा। किसका, मूल्य का रेशियो, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि वजन के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है कौन, मूल्य का रेशियो। यदि वजन का रेशियो 3-4 है तो 4-3 किसका रेशियो होगा, ये उसके मूल्य का रेशियो होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या करना है आपको, प्रॉफिट देखना है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है भैया उसको, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको सीधे सीधा 7 का, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी यानी कि 93 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, है ना। अभी ये हो जाएगा आपका 700 बटे 93, है ना। तो अगर 100 होता तो लगभग 7 बार जाता, तो देख लेते हैं अगर लगभग में इसका आंसर हो तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब आप 93 से इसको डिवाइड करोगे तो जो आपका राइट आंसर आएगा वह आएगा 7.52%, और यही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है। यदि आप चाहें तो इससे इसको डिवाइड कर कर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 180। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 180 में क्या दिया हुआ है ना। हाँ, ओके, हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर है 180। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 180 में, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी। ठीक है भैया, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। उनमें से उन वस्तुओं को क्रमशः 15% के लाभ पर, 10% के लाभ पर और 15% की हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, ये आपको यहाँ से बताना है। देखिए, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, ओके, क्या करोगे यहाँ से, वस्तु ए, वस्तु बी और वस्तु सी, यानी कि ये 3 वस्तुएं हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये, यानी कि प्रत्येक के लिए सीपी कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 3000 रुपये, है ना। 3000 रुपये, ये भी 3000 रुपये, और यहाँ पर भी 3000 रुपये। ये क्या है सर, सीपी और सीपी, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी उन्होंने बोला है कि उन पर क्रमशः 15%, ओके, यानी इस पर 15% का लाभ 115/100, है ना। इस पर 10% का लाभ तो 110/100, और अगले वाले पे 15% की हानि यानी कि 85/100, है ना। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म करेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, यानी कि देखा जाए तो 3 5 15, अच्छा 1 जीरो आई लास्ट में, जीरो की जीरो, 3 5 15, है ना। 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3, तो 3450 रुपये कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 3450 रुपये। ठीक, उसके बाद यहाँ से जब आप इंटू करोगे तो 11 3 33, 00 रुपये, ओके, है ना, 3300 रुपये। ये आपके दूसरे वस्तु का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तीसरे का जब आप निकालोगे तो 3 5 15, 3 5 15, 3 8 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि ये इनका क्या आ गया सर, सभी का सेलिंग प्राइस आ गया। क्रय मूल्य क्या था आपको मालूम ही था, 3000 और 3000। सेलिंग प्राइस आपने तीनों का निकाल लिया है लाभ और हानि के साथ। ठीक है, अभी टोटल आपने कितने में खरीदा, मतलब टोटल तीनों वस्तुओं को आपने कितने में खरीदा, तो 3000, 6000 और 9000 रुपये में, यानी कि टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 9000 रुपये है। कितना है, 9000 रुपये। ठीक, अभी टोटल सेलिंग प्राइस निकालोगे
तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, देखिएगा ज़रा, 3450 ये है ना, और 2550 ये है, यानी कि 50 इधर दे दोगे तो ये 3500 हो जाएगा। 3500 और 2500 होता है 6000 रुपये। 6000 रुपये में जोड़ोगे आप 3000 यानी 9300 रुपये, ये आपका सेलिंग प्राइस है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना प्रॉफिट कमाया आपने सर, 300 का, किसके रेस्पेक्ट में, 9000, क्योंकि 9000 हमारे पास सीपी है। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, है ना। 3 से काटोगे आप इसको 3 बार और इसको 10 बार, यानी कि बचा कितनी बार, क्या बचा आपके पास 10/3, जो कि कितना होता है 3.33%, या 3 सही 1/3%। ओके, ये आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको जो दे रखा है वो डायरेक्ट यहीं पर ही दे रखा है, 10/3% का प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलेगा सर, आपका 10/3%, यही आपका क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आया आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना, कि बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 181, देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 181 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे जरा, इसमें क्या दिया हुआ है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बढ़िया है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है, यानी कि पेंसिल है ना, और कलम है ना। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, है ना। 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है 1/3, और इसका मतलब क्या है भैया, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 सही 1/3% कम है, यानी कि पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो कलम के क्रय मूल्य से, यानी कि कलम का क्रय मूल्य यदि 3 है तो इससे एक कम कौन है, पेंसिल है, यानी कि इनके जो सीपी का रेशियो है वह कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 2:3। ठीक है, अभी उसके बाद क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है भैया, यानी कि उसने 4 पेंसिल सेल की, यानी कि 4 पेंसिल का एसपी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके 5 कलम के क्रय मूल्य के, 5 कलम के क्रय मूल्य के, है ना। यहाँ से एक काम करिए, आप क्या करोगे, है ना, क्या करना है आपको, 5 कलम का 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है भैया, यानी कि 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 15 रुपये में बेच रहा है ना, क्योंकि देखिए 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, 5 कलम के, ठीक है, 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 4 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है भैया, 5 कलम के क्रय मूल्य के, और 5 कलम का क्रय मूल्य कितना है भैया, एक कलम का है 3, तो 5 का कितना हो जाएगा 15, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया, और सेलिंग प्राइस किसका, पेंसिल का, तो सेलिंग प्राइस पेंसिल का होगा 5 दिया 15/4। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया किसका, पेंसिल का 15/4। क्या पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है, ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। यानी 4 दूना हो जाएगा 8, 7/8, और 7/8 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 7/8। 7 लाइट चली गई है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लाइट चली गई है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो कल से करेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करवाना है, ये हम कल करेंगे इसको, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। आगे पढ़ेंगे कल।